गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 4th की हिंदी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको पार्ट 11 बचाने वाला बड़ा। इस पार्ट में बताया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अर्थात बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है ना। तो जैसे हम किसी को मारते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा कौन होता है? जो बचाता है ना। तो यहाँ पर मैं एक कहानी है उसको पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना तो आपको भी समझ में आएगा। पौ फट गई थी। पौ फट गई मतलब सुबह, मतलब जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो उस समय में उजेला होता है ना। वो पूर्व दिशा में उषा की लाली छा गई थी, मतलब सूरज की लाल किरणें छा गई थी। लाल रंग में से सूरज देवता पर्वत के पीछे से झांकने लगे। सूरज की पहली किरण पेड़ों के सबसे ऊंची टहनी को छूने लगी। ठंडी ठंडी मंद हवा चल रही थी। घोंसले से निकलकर पक्षी आकाश में उड़ने लगे थे। पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों का कलरव तेज हो रहा था। उद्यान की हरी हरी घास पर ओश मोती जैसी चमक रही थी। रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहे थे। अचानक पक्षियों का कलरव शोर में बदलने लगा। डरे हुए पक्षी इधर उधर छिपने लगे। राजकुमार ने इधर उधर देखा। तभी एक हंस उनके पैरों के पास आ गिरा। हंस के शरीर में बाढ़ लगा था। खून की धारा फूटने निकली थी। श्वेत हंस खून की से लथपथ हो गया था। वह पीड़ा से छटपटा रहा था। अरे कैसे निष्ठुर लोग हैं! ऐसे निरीह प्राणी को बाढ़ से भेद डाला। कितना सुंदर हंस है! हाय हाय, देखो तो इसे कितनी वेदना हो रही है। यह दृश्य देखकर राजकुमार के सभी साथी भी वहां आ गए। सिद्धार्थ ने बड़ी कोमलता से हंस को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। बड़े प्यार से उसने पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से बाहर निकाल दिया। साथियों की मदद से सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और मरहम लगाया दिया और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। हंस की पीड़ा कुछ कम हो गई थी। राजकुमार बड़े स्नेह से उसे गोद में लिए रहा और सावधानी पूर्वक कोमलता से उसे थपथपा रहा था। अपने को सुरक्षित जानकर हंस निश्चेष्ट हो गया और राजकुमार की गोद में ही सो गया। इतने में राजकुमार सिद्धार्थ का भाई देवव्रत दौड़ा दौड़ा आया और हांफता हुआ बोला, लाओ ये हंस मुझे दे दो। मेरे बाड़ से बिंधकर नीचे गिरा है। यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने भाई से कहा, इस भोले भाले पक्षी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने इस पर बाढ़ क्यों चलाया? देवव्रत बोला, मैं आखेट पर निकला था, मतलब शिकार पर, है ना। इस हंस पर मैंने बाढ़ चलाया, इसलिए यह मेरा है। लाओ जल्दी से मुझे दे दो। यह कहते हुए उत्तेजित देवव्रत हंस को लेने के लिए आगे आया। सिद्धार्थ ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जीव हत्या पाप है। जीवों पर दया करनी चाहिए। देखते नहीं, मैं इसे बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने पक्षी चिकित्सा को बुलाया है, वे आते ही होंगे। देवव्रत क्रोध से उफनते हुए बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर मेरा अधिकार है। तुम्हें इससे क्या? तुम अपनी दया कहीं और जाकर दिखाओ। इसे तुरंत मुझे दे दो। दोनों राजकुमार झगड़ने लगे। वे अपनी अपनी बात पर अड़े थे। तभी देवव्रत ने कहा, चलो महाराज के पास चलते हैं, वे ही इसका निर्णय करेंगे कि हंस किसका है। देवव्रत और सिद्धार्थ दोनों महाराज के पास आ गए। महाराज ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी। देवव्रत ने कहा, मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर हंस नीचे गिरा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ बोला, उपचार किया है, इसका जान बचाई है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज ने कहा, जरा ठहरो, इसका फैसला अभी हुआ जाता है। महाराज ने हंस के दोनों राजकुमार के बीच में छुड़वा दिया। हंस किसी तरह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। उसने देवव्रत की ओर देखा तक नहीं। महाराज हंसकर बोले, देखा, हंस ने स्वयं ही निर्णय कर दिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। राजकुमार ने हंस प्यार से हंस की गोद में उठा लिया। देवव्रत अपना मुंह लेकर देखता रह गया। मतलब यहाँ पे जो कहानी है, इसमें ये बताया गया है कि जो एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था, उसने एक हंस को बचाया मरने से।
और जो उसका भाई था देवव्रत, उसने उसको मार गिराया था। तो जब जो सिद्धार्थ था उसने उसको बचाकर ले जा रहा था, तो उसका जो भाई था उससे मांग रहा था, मतलब छीन रहा था। जब तक दोनों में आपस में बहस होती है और उन लोग राजा के पास जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने हंस के द्वारा ही यह निर्णय लिया कि दोनों में से वो किसके पास जाएगा। तो वो, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे बचाया था और देवव्रत ने उसे मारा था, इसलिए वो सिद्धार्थ के पास चला जाता है। तो बच्चों ये कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। हमें सभी के प्राणों की, चाहे वो जानवर हो या इंसान, सबके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।